सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। प्यार की शक्ति सबसे महान है। इसको आज तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, ये आप जान लीजिए। और जिस दिन आप इसको समझ लेंगे कि इस प्यार की शक्ति से आप प्लावित हैं और आप इसका उपयोग करेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि लगेगा जैसे सारे तारांगण आपके पैर पे लौट खा रहे हैं, सारी शक्तियाँ आपके चारों तरफ हैं, सारे गण आपको संभाल रहे हैं, सारे देवदूत आप पे पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। आप ही आज इस रंगमंच पे स्टेज पर आए हैं। आपके लिए सारी सृष्टि बनाई गई है और उस सृष्टि के सर्वोच्च लोग आप ही हैं। और किसके लिए परमात्मा ने सृष्टि बनाई? लेकिन जो जो गलत काम हो चुके, जो जो गलत बातें हो गई, वो सब भूल करके आज वर्तमान काल में खड़ा होना है, इस प्रेजेंट में खड़ा होकर के, और उस आनंद का भोग लेना है, उस अमृत का भोग लेना है जो आपके लिए लालायित है। स्वयं साक्षात परमेश्वर चाहता है कि आप उसके दरबार में आए और अपने अपने स्थान पे आसन हो, और वो आपको यथोचित आपका आदर करके आपको हर तरह का आनंद प्रदान करे। एक बाप यही चाहेगा और वही वो चाहते हैं, और पूर्णतया वो आपके साथ। आज यहाँ जो हरियाली देख रहे हैं हम, बड़ा सुंदर सा रचाया हुआ बाग है, ऐसा ही परमात्मा का बाग है समझ लीजिए। और उसमें हर तरह के फूल, हर तरह का आनंद, प्रमोद मोद सब कुछ भरा हुआ है। बस उसमें बैठने की आपकी क्षमता चाहिए और उसके आनंद भोगने की गहराई। इतनी होते हुए सब ठीक हो जाता है। यहाँ के लायन क्लब के लिए क्या कहा जाए, मेरे ख्याल से जन्म जन्मांतर का संबंध सिंह से रहा है और सिंह पे ही इतना काम किया गया है, इसीलिए लायन क्लब से मेरा इतना संबंध जुड़ गया। आपका ये बड़ा ही सुंदर उद्यान है और इस वाटिका को भी और भी बहुत सुंदर आप बना सकते हैं। एक बार एक अमेरिकन औरत से मुझसे पूछा था कि आपके यहाँ कोई फूल नज़र नहीं आते। मैंने कहा हमारे देश के फूल बहुत छोटे छोटे होते हैं पर अत्यंत सुगंधमय होते। वो बहुत ज़्यादा दर्शनी नहीं होते, शोई नहीं होते जैसे आपके फूल होते हैं। हर फूल में चमत्कार और मंत्र है। और उन्होंने कहा अच्छा फिर बताइए कि आपके यहाँ इतने तरह के फूल होते हैं। वहीं बैठे बैठे मैंने उनको 40 फूल बता दिए और हर फूल में अत्यंत सुगंध है। अब मैं देखती हूँ यहाँ भी आपको चाहिए कि ऐसे ऐसे फूल, जैसे कि चमेली है, चंपा है और पारिजातक है, जिसका वर्णन आपको देवी महात्म्य में मिलता है। अनेक तरह के ऐसे सुंदर सुंदर फूल हैं, प्राजक्त के फूल हैं, अनंत के फूल हैं। अपने देश में ऐसे अनेक फूल हैं और जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं बढ़ जाती हैं, और सवेरे सवेरे देखिए तो सब दूर आंगन में वो छाए रहते हैं। आपने, जिसे हम लोग बकुल कहते हैं और यूपी में उसे मौलसरी कहते हैं, उसका भी पेड़ बहुत सुंदर होता है। जासवंदी के अनेक तरह तरह के सुगंधमय पेड़ आप लगा सकते हैं। जापान में एक स्त्री से मैंने कहा कि आपके बाग बहुत सुंदर है, मुझे बड़े पसंद है। कहने लगे सुंदर तो है लेकिन आर्टिफिशियल है, नैसर्गिक नहीं है। और इंडियन किसी भी बाग में जाए तो बड़ी सुगंध रहती है, और सुगंध अपने देश की विशेषता, इस मिट्टी की विशेषता। आपको आश्चर्य होगा, हम लोग इसे समझ नहीं पाते कि खस में भी इतनी सुगंध है और हर चीज़ में इतनी सुगंध है। हम लोगों को पता नहीं कि बाहर के देशों में आप मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकते, अगर डाल दीजिए तो हाथ में फोड़े आ जाएंगे, ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो है वहाँ के पाप से तप्त होने के कारण वहाँ चूना है। आप कहीं हाथ नहीं डाल सकते जब तक आप ग्लव्स न पहनिए, आप मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकते। लंदन में तो मैंने पहले सोचा था कि मैं वहाँ बाग करूँगी, क्योंकि शाकांबरी का मुझे शौक़ है, तो वो मैं चाह रही थी वहाँ भी बाग किया जाए। लेकिन जब देखा कि वहाँ की मिट्टी ऐसी है, मैंने कहा छोड़ दिया, मेरा तो शौक़ ही वहाँ छूट गया।
मैंने कहा बाबा अपने हिंदुस्तान में जाके सारा काम करेंगे, ये तो ज़मीन कुछ और ही है। इस ज़मीन पर आप खड़े हुए हैं जिसकी एक एक कण कण से कितना सुंदर सुगंध बहता है। जब ज़रा सी बरसात हो जाती तो कितना सुंदर सुगंध इस सुंदर भूमि से आता है। और आप लोग भी कुछ न कुछ पूर्व पुण्याई से इस देश में पैदा हुए और इस देश में बसे हुए हैं। सिर्फ इस पुण्याई को पूरी तरह से प्रकाशित करना है, प्रकटित करना है, जो आप सहयोग से बहुत आसानी से कर सकते हैं। रही बात हमारी, तो हम तो आते जाते रहते ही हैं, हर जगह आते जाते हैं, लेकिन बंगाल से हमारा प्रेम बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। अनेक वर्षों की बातें हैं जो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, कुछ जानते नहीं। बड़ी कठिन बातें हुई हैं, बहुत तकलीफ़ें उठाई और इसको इतना समृद्ध किया और इतना इसका सुंदर वन बनाया। और उसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ पर इतनी गरीबी, इतनी परेशानी, इतनी आफत। जहाँ पर ये भूत विद्या होगी, जहाँ जहाँ पर ये भूत विद्या होगी, वहाँ वहाँ गरीबी रहेगी। अब आप कहें कि यहाँ टाइफून आते हैं और आप लोग उससे नष्ट हो जाते हैं। अब आपको मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक बार त्रिचूर गई, वहाँ पर बहुत से लोग मुझे लेने आए। वहाँ बहुत रईस लोग रहते हैं, मोटरे वोटरे लेके आए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब मेरे पास किस लिए आए। पता हुआ कि ये लोग वहाँ तंबाकू की खेती करते हैं। उनके घर में सब इंग्लिश टाइल्स लगी हुई, सब इंग्लिश बाथ्स लगे हुए, सब ये लोग इंग्लैंड तंबाकू बेचते हैं और वहाँ से सब इंग्लैंड से चीज़ें इंपोर्ट कर करके अपने घर में बड़ी शान से लगाए हुए। अब भाई हम तो ज़रा साफ कहना ही पड़ता है, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो। तो हमने कहा भाई आप लोग मोटरे वोटरे लेके आए, हमें कहना नहीं चाहिए, अतिथि रूप से तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम मां स्वरूप होकर के आपसे कहते हैं कि आप ये तंबाकू लगाना बंद, ये गलत था। तो उन्होंने कहा वाह माँ, हम तंबाकू के अलावा क्या लगाएं? तो हमने कहा आप कपास लगाइए, बढ़िया कपास यहाँ होगा, तंबाकू मत लगाइए, तंबाकू राक्षसी है, इसको मत लगाइए। तो कहने लगे कि नहीं पर हम थोड़ी पीते हैं, ये तो हम इंग्लैंड भेजते हैं। मैंने कहा वाह, अगर इंग्लैंड भेजते तो कोई पाप नहीं। कहने उन्होंने अपने को इतना सताया, पीने दो तंबाकू, मरने दो उनको। तो मैंने कहा ये कोई तरीका हुआ, ये कोई साधु संतों का तरीका हुआ कि उनको मरने दो, उन्होंने अपने को इतना सताया। जिन्होंने सताया तो कब के मर गए, तो दूसरे आए हुए, उनको सताने से क्या फ़ायदा। लेकिन वो किसी तरह से नहीं माने। लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं इसको बंद करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं, तो वो लोग बहुत नाराज़ हो गए। उसके बाद हम इधर उधर देखने गए तो देखा कि बड़ी गरीबी, एक तरफ बहुत अमीर लोग और एक तरफ बहुत ही गरीब लोग, बंगाल से भी गरीब लोग पेड़ पे रहते। मैं कहा भाई ये कैसे? कह ले ये लोग हैं, ये बड़ी प्रेत विद्या करते हैं, श्मशान विद्या करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं। मैंने कहा पैसा क्या कमाते हो? तो पेड़ पे रहते हैं, उनकी हालत तो ये। उसके बाद मैंने उनसे एक बात कही, इशारा, देखिए आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, संभल के रहिए, समुद्र आपका पिता है और जो पिता है वो अत्यंत पवित्र है, उसके किनारे बैठ करके आप ये गड़बड़ काम मत करिए, बिगड़ गया तो आप सबका सर्वनाश होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता? मैंने कहा हो जाएगा, देख लीजिए। एक तो हमने आपको चेतावनी अब दे दी, अब चेतावनी के बाद फिर अगर गड़बड़ हुई है तो फिर हमसे न कहना। उसी साल वहाँ पर एक बहुत बड़ा इसी तरह का एक टाइफून का नाना आया और वो सबको लटका गया, सब लोग पेड़ पे लटक गए, हजारों लोग मर। उसके बाद सब, जब मैं दिल्ली आई तो सब मोटरे लेके दिल्ली पहुंची कि माँ हमको माफ़ कर दो। हमने कहा बेटा आप क्या माफ़ करने का, जो था सो तो गया, ये तो गड़बड़ तुमने काम करा, मैंने तुमको चेतावनी दी। यही मैं कह रही हूँ, ये चेतावनी आ रही है आपके पास, ये गलत लोगों को यहाँ से हटाइए। और वहाँ के जो गरीब लोग जो ये करते थे प्रेत विद्या, श्मशान विद्या आदि, वो सब के सब पेड़ में लटके हुए नजर आए।
तो जिस वक़्त ये काली विद्याएँ और इस तरह की चीज़ें चलती हैं, तो वो सकिंग कर लेती, वो अंदर अपने अंदर खींच लेती हैं इस तरह के आतंक को, जो बाहर से आकर के सब दूर नष्ट भ्रष्ट कर देता है। हालांकि हमारे आने से पहले अधिकतर ऐसा होता है, इंग्लैंड में भी हमने देखा, जहाँ भी हम जाते हैं तो बड़ी बिजली कड़कती है और बहुत बरसात होती है, सब एकदम साफ धुल जाता है तो हम पहुँचते हैं। लेकिन तो भी लोगों की समझ में नहीं आता है कि हमें अपनी सफाई खुद ही करना चाहिए। क्यों सृष्टि से कहा जाए, कभी कभी वो भी ऐसा हो जाता है कि उसमें बहुत कुछ नष्ट भी हो सकता है।